हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। आज है 28 अगस्त और आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि जितने लोग भी आप लोग सीजी व्यापम, सीजीपीएससी या अदर कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारा ऑफलाइन क्लास भिलाई ब्रांच पे, इस भिलाई सेंटर पे स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। सबसे पहला है आपका, यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन है राष्ट्रपति शिक्षक सम्मान से पंडवानी, ध्यान रखेंगे यहाँ पर, राष्ट्रपति शिक्षक सम्मान से पंडवानी और पंथी के जरिए पढ़ाने वाली किस शिक्षिका को सम्मानित किया जाएगा। तो गाइस ध्यान रखेंगे यहाँ पर, अभी 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के, जो कि हमारे फॉर्मर डेप्यूटी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, सॉरी डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्हीं के जन्मदिन को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर तो 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हुए ये सम्मान दिया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। पूरे देश में 46 शिक्षकों का चयन किया गया है जिनका शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई के जरिए, अगर पढ़ाने के तरीके में उत्कृष्ट योगदान के लिए, सीखने और सिखाने की कला के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो पूरे देश से 46 टीचर्स का सिलेक्शन हुआ है। इसमें से हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के ममता, ध्यान रखिएगा, ममता आहार एक शिक्षिका हैं। पंडित सखाराम दुबे प्राइमरी स्कूल की टीचर हैं और इन्हें इस साल के लिए शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, राष्ट्रपति शिक्षक सम्मान दिया जाएगा। क्लियर रहेगा। तो अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि इनका जो सिखाने का जो तरीका है, ये सिखाने का जो तरीका है, ये पंडवानी नृत्य और पंथी के जो मेन कला है, जो पंडवानी और पंथी का जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, उसके आधार पर डांस, सॉन्ग यानी कि नृत्य और गायन वादन के साथ ये पढ़ाती हैं। क्लियर रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैथ सिखाने की, अगर हम बात करें गणित सिखाने की बात करें तो गणित सिखाने में अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का जो पारंपरिक खेल होता है, पारंपरिक खेलों के माध्यम से गणित में जोड़, घटाव, गुणा ये सारा कुछ करने के लिए सिखाती है। तो ध्यान रखिएगा, ममता आहार इज द करेक्ट आंसर। इनको राष्ट्रपति सम्मान इस साल दिया जाएगा, शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बनता है यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का सांस्कृतिक त्योहार पोला कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, भाद्रपद अमावस्या के दिन सांस्कृतिक त्योहार पोला मनाया जाता है। और पोला क्या है? खेती किसानी का त्योहार है। ध्यान रखिएगा, खेती किसानी का त्योहार है पोला, खेती किसानी का त्योहार है आपका पोला। इस दिन नंदी बैल बनाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं गेड़ी नृत्य भी करते हैं। साथ ही साथ यहाँ की जो बालिकाएं हैं ये अलग अलग पारंपरिक खेल खेलती हैं। इसके बाद आपका तीजा त्योहार आता है। तो ध्यान रखेंगे, खेती किसानी से जुड़ा हुआ ये आपका पोला त्योहार जो है छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। साथ ही साथ इस दिन बैल दौड़ होती है। जिस तरीके से जलीकट्टू होता है साउथ इंडिया में, वैसे ही यहाँ पर बैल दौड़ होता है। स्पेन में बुल रेस होता है, इसी तरीके से बैल दौड़ भी कराया जाता है छत्तीसगढ़ में। क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है माउंट मेंटॉक कांगड़ी को पार करने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला कौन है। तो ध्यान रखिएगा, माउंट मेंटॉक कांगड़ी जो है ये है आपका लेह तिब्बत, ध्यान रखिएगा, लेह लद्दाख में। और ये माउंट मेंटॉक कांगड़ी, ये इसकी 3 चोटियां हैं। ध्यान रखिएगा, 3 चोटियां हैं जिसमें MMK1 माउंट मेंटॉक कांगड़ी 1 जिसकी हाइट है 6100, ध्यान रखिएगा 6000, और MMK2 इसकी हाइट है 6150 मीटर, ध्यान रखिएगा मीटर। और इसके बाद MMK3 माउंट मोंटे कांगड़ी 3, MMK3 इसका हाइट है 6250। इन तीनों को एक साथ पार करी है, यानी कि फतह करी है कौन? तो छत्तीसगढ़ की रहने वाली बस्तर की नैना सिंह धाकड़। याद रखिएगा, नैना सिंह धाकड़ जो कहां से बिलोंग करती है? बस्तर की रहने वाली है नैना सिंह धाकड़। क्लियर रहेगा। करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका सी। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो गाइस ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी के जयंती पे मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। और राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर रहेगा। इस दिन अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कमेटी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से
5वां इस साल का राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर एक अलग से प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता यहां पर आयोजित की जाएगी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सभी 32-33 जिलों में, सभी 33 जिलों में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर कांग्रेस खेल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी और इस बार इसका 5वां संस्करण है, 5th एडिशन है, 5वीं बार। ध्यान रखिएगा 5वां संस्करण है। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहां पर आपका डी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य गोधन न्याय योजना के तहत 15 अगस्त 2022 तक कितने मात्रा में गोबर की खरीदी राज्य सरकार द्वारा करी गई है? तो ध्यान रखेंगे गोबर की खरीदी 80 लाख क्विंटल की गई है अभी तक। शुरुआत हुई थी इसका 2020 अगस्त से, 2020 के जुलाई से। ध्यान रखेंगे आप, गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ में 2020 में जुलाई से शुरू हुई थी और इस साल अगस्त तक की अगर हम बात करें, अगस्त को आप एक्सक्लूड करके रखिए, जुलाई 2022, ध्यान रखेंगे जुलाई 2022 तक यहां पर आपका 80 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की जा चुकी है राज्य सरकार के द्वारा। किसके लिए? कंपोस्ट के लिए। ध्यान रखेंगे कंपोस्ट के लिए। और गोधन न्याय योजना जो है, ग्राम स्वराज योजना, अगर आप लोगों को पता होगा तो उसी का एक तरीके से आप पार्ट समझ सकते हैं गोधन न्याय योजना को। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या बनेगा? आपका ए। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है बिजनेस आइकॉन अवार्ड में छत्तीसगढ़ राज्य के कितने बिजनेसमैन को सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा बिजनेस आइकॉन अवार्ड जो है ये आपका राजस्थान पत्रिका के एफएम तड़का के द्वारा आयोजित किया गया था। और इसमें छत्तीसगढ़ के वैसे बिजनेसमैन जिन्होंने सामाजिक कार्यों के तहत समाज में अपना योगदान दिया है, पूरे 21 लोगों को, ध्यान रखेंगे 21 लोगों को इसके लिए सम्मानित किया जा चुका है। क्लियर रहेगा? तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन आपका बनता है बी। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बुलाया गया था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है भारतीय थल सेना के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा भारतीय थल सेना, इंडियन आर्मी की अगर हम बात करें तो अभी तक जो चीफ थे वो कौन से थे? अभी तक जो चीफ थे ये थे आपके एम नरवणे। ठीक है, एम नरवणे। इनके रिटायरमेंट के बाद मनोज पांडे जी को भारतीय थल सेना के चीफ बनाया गया है। ध्यान रखिएगा मनोज पांडे को भारतीय थल सेना का चीफ बनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहां पर। क्लियर है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा आपका? यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन होता है सी। अब इनका क्रम के बारे में अगर हम बात करें तो यहां से आप देख सकते हो कि जनरल मनोज पांडे जो हैं ये 27वें, 28वें, 28th MM नरवणे और ये बने हैं 29th। ठीक है, इसके अलावा आप याद रखिएगा कि कल यानी कि 27 अगस्त को उदय उमेश ललित ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किए गए हैं। साथ ही साथ इनका जो टाइम पीरियड होगा 75 डेज का होगा। इनका जो टेन्योर होगा 75 डेज का होगा और ये देश के 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। क्लियर है? तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है राष्ट्रीय जांच एजेंसी का कार्यालय छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो गाइस ध्यान रखेंगे एनआईए की नई बिल्डिंग, नया कार्यालय जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थापित किया जा रहा है। और इस दिन इसका उद्घाटन जो होगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा होगा। और यहीं पे अगर हम बात करें तो रायपुर में बनाया गया है। अमित शाह जो कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं, इन्होंने इसका अनावरण किया। क्लियर रहेगा? उद्घाटन किया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा यहां पर आपका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2022 का यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा वर्ष 2022 का यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मार्केल जो कि जर्मनी की चांसलर है, ध्यान रखेंगे जर्मनी की चांसलर हैं, इन्हें प्रोवाइड किया गया है। और काम क्या किया था इन्होंने? काम किया था 1.2 मिलियन शरणार्थियों को अपने यहाँ
रहने के लिए जगह दिया है, रिफ्यूजियों को अपने यहाँ रखा है, यानी जर्मनी में रखा है। और ये रिफ्यूजी सीरिया, इराक, इरिट्रिया, अफगानिस्तान से आने वाले कुल 12 लाख के आसपास शरणार्थियों को इन्होंने रखा है। तो 2015 से लेकर अभी तक जितने भी शरणार्थी यहाँ पे आए, उनकी देखभाल के लिए, उनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए, इसके लिए शांति पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा एंजेला मार्केल को प्रोवाइड किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के किस मुख्य न्यायाधीश के कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया गया, जीवंत प्रसारण किया गया, लाइव टेलीकास्ट किया गया? तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में एनवी रमन्ना जो कि रिटायर हुए हैं, कल ही रिटायर हुए हैं, तो एनवी रमन्ना, ध्यान रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना के कार्यकाल के टाइम में यहां पे लास्ट डे का डायरेक्ट प्रसारण, कार्यवाही, कोर्ट की कार्यवाही कोर्ट सीधा लाइव टेलीकास्ट किया गया। ध्यान रखेंगे, लाइव टेलीकास्ट किया गया। और एनवी रमन्ना हमारे देश के 48th CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनके बाद यू ललित 49th हैं। और जैसे ही इनका 75 डेज का टेन्योर कंप्लीट होगा तो हमारे यहां आएंगे DY चंद्रचूड़ 50, ठीक है, 50वां CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में भारत में यहां पर आपके नियुक्त किए जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? एनवी रमन्ना, ठीक है। चलिए, ये था आज का सेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्टूडेंट धर्मा का क्वेश्चन, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना है। क्वेश्चन है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ध्यान से देखिएगा, DRDO के नए अध्यक्ष, चेयरमैन किसे बनाया गया है, ये आपसे पूछा गया है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके गाइस, तो ये था आज का हमारा सेशन। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। बने रहिए तेजस करियर एकेडमी के साथ, और तेजस करियर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। गाइस, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि हमारा ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुका है। अगर आप व्यापम की क्लासेस करना चाहते हो, या CGPSC की क्लासेस करना चाहते हो, SSC बैंकिंग की क्लासेस करना चाहते हो, तो ऑफलाइन क्लासेस का रजिस्ट्रेशन नए बैच के लिए स्टार्ट हो चुका है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कॉल करके यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।